अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेश खिदमत है प्रोग्राम शब रोज़ डॉक्टर KS बटालवी के साथ। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, करते हैं शब रोज़ में शब रोज़ की बातें। गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों को रोज़गार ना दें। निगरान वज़ीर दाखिला सेनेटर सरफराज भुट्टी ने मुतनब्बे कर दिया, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और इनको रोज़गार फराहम करने वालों की मालूमात वज़ारत दाखिला को दी जाएँ। मकीम अफ़गान शहरियों की पाकिस्तान की इंतखाबी सरगर्मियों में किसी उम्मीदवार की मदद या फंडिंग गैर कानूनी है। ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस अफ़गान शहरियों को पाकिस्तान में कानूनी हैसियत से कत्ता नज़र मुल्क बदर कर दिया जाएगा। गैर शरई निकाह केस में मुफ्ती सईद ने हल्फिया बयान कलमबंद करवा दिया। दोनों बार निकाह मैंने पढ़ाया, मुफ्ती सईद। गैर शरई निकाह केस समाअत सिविल जज कुदरतुल्लाह ने की। दरख्वास्त गुजार खावर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी पेश हुए। अदालती हुक्म पर गवाहान मुफ्ती सईद, आउन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ भी अदालत पेश हुए। मुफ्ती सईद ने बयान कलम बंद करवाने से कबल हल्फ उठाया। मुफ्ती सईद ने कहा, चेयरमैन PTI से अच्छे ताल्लुकात थे, PTI कोर कमेटी का मेंबर भी था। 1 जनवरी 2018 को चेयरमैन PTI ने रब्ता किया। मुफ्ती सईद सफ़े से पढ़कर बयान कलमबंद करवा रहे थे, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया, देखकर पढ़ने वाले झूठ बोलते हैं, आपने अहद लिया हुआ है, ज़बानी बताएं। मुफ्ती सईद ने कहा, मुझे इमरान खान ने लाहौर बुलाया और कहा निगाह पढ़ाना है। लाहौर के एक घर में पहुँचे, जहाँ एक खातून बुशरा बीबी की बहन बनकर पेश हुई, यानी वो ख़ुद को बुशरा बीबी की बहन ज़ाहिर कर रही थी। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि शरई तकाज़े पूरे हैं। इस यकीन दहानी के बाद निकाह पढ़ाया। निकाह के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी बनी गाला रहने लगे। निकाह में शरीक लोगों से दोबारा फरवरी में रब्ता किया। बुशरा बीबी की बहन से पूछा कि क्या निकाह के शरई लवाजमात पूरे हैं। ख़ुद को बुशरा बीबी की बहन ज़ाहिर करने वाली खातून ने बोला, निकाह पढ़ाया जा सकता है। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने मुफ्ती सईद से पूछा, आप कितने निकाह पढ़ा चुके हैं, जिस पर उन्होंने कहा, बेशुमार निकाह पढ़ाए, दोस्तों के पढ़ा देता हूँ। जज कुदरतुल्लाह ने कहा, अगर रिजवान अब्बासी दूसरी शादी करें तो निकाह पढ़ाएंगे। जज ने इस्तफसार किया कि इद्दत के हवाला से आपने बुशरा बीबी से खुद क्यों नहीं पूछा। मुफ्ती ने कहा, हमारे यहाँ खातून से ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता। यहाँ ये सवाल है कि जब ये मुफ्ती साहबान निकाह फार्म लेकर ख़ुद दुल्हन के पास जाते हैं और उससे अपनी आंखों के सामने निकाह फार्म पर दस्तखत करवाते हैं और उससे पहले पूछते हैं कि बीबी आपका निकाह फ़लाँ बिन फ़लाँ से बाइवज़ इतना हक महर किया जाता है, क्या आपको कबूल है, आप इजाज़त देते हैं। पहले इजाज़त ली जाती है, फिर अजाबो कबूल किया जाता है। उस वक्त क्या इनको इस बात की इजाज़त होती है। ये उनका जवाब इंतहाई नामुनासिब है। बहरहाल जज साहब का इस्तफसार जो है वो बड़ा वैलिड और जानदार है। बुशरा बीबी का निकाह इमरान खान से पढ़ा दिया था और वो बनी गाला रिहाइश पजीर हो गए थे। फरवरी 2018 में मुझे बताया गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह दौरान इद्दत हुआ। अब यहाँ ये एक सवाल पैदा होता है कि मुफ्ती साहब, क्या आपने
ये साहब कहलाने के काबिल तो नहीं है, मुफ्ती गलती से साहब निकल गया, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। ये मुफ्ती हैं, मुफ्त के खाने वाले, मुफ्त के लूटने वाले, और नाम लिखाते हैं शरई मुफ्ती। शरई मुफ्ती तो बाल की खाल उखाड़ते हैं। उन्होंने कैसे ये निकाह पढ़ा दिया इद्दत के दौरान, उन्हें खुद मालूम नहीं करना चाहिए था? कैसे मुफ्ती हैं ये? जज ने इस्तफसार किया, किसने राब्त किया दोबारा निकाह पढ़ाने के हवाले से? मुफ्ती ने कहा मुझे याद नहीं। कैसा ये झूठ का पलंदा है, ये झूठा बयान है कि मुझे ये मालूम नहीं कि मुझसे किसने दोबारा निकाह के लिए कहा। इतना अहम मामला और मुफ्ती साहब को ये याद नहीं। बहरहाल अदालत ने जो कुछ भी सवाल जवाब किए हैं वो बड़े वैलिड और इंतहाई मुनासिब सवाल जवाब हैं, और यकीन है कि इस पे जज साहब यकीनन मुफ्ती साहब को भी कुछ ना कुछ पनिशमेंट करेंगे, और ये हक बनता है मुफ्ती साहब को भी। सॉरी, फिर गलती से साहब मुँह से निकल गया, क्योंकि वो मुफ्ती हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, इसलिए ये मुहज़्ज़ब लफ्ज़ मुँह से निकल जाता है। हालांकि उन्होंने कोई मुहज़्ज़बपन का इजहार नहीं किया। उन्होंने इद्दत में निकाह पढ़ाया क्योंकि वो पीटीआई के कोर कमेटी के मेंबर थे और इमरान खान के परवरदा थे, इसलिए ये सब कुछ हुआ। ये सब कुछ माल और ज़र की तमा ने, लालच ने करवाया। बुशरा बीबी ने कहा खावर मानिका से मेरी तलाक हो चुकी है। नवंबर 2017 में बुशरा बीबी को तलाक दी गई। जज ने इस्तफसार किया, मुझे बताएं इस्लाम में इद्दत की क्या अहमियत है? बड़ा ही वैलिड सवाल है। मुफ्ती ने कहा इद्दत औरत को शौहर के घर पर गुजारना चाहिए, ये है असल शरीयत का हुक्म। जिस औरत को तलाक हो जाए वो इद्दत तक शौहर के घर में रहे, क्योंकि उससे रजू के चांसेस बन सकते हैं। दोनों में जो गलती हुई, गलतफहमी की बुनियाद पे हुई, गुस्से के बुनियाद पे हुई, रंजिश की बुनियाद पे हुई, या किसी गलतफहमी के बुनियाद पे हुई, वो दूर हो सकती है करीब रहने से, और करीब रहने से मौका मिलता है एक दूसरे के साथ अपनी गलती की माफ़ी तलाफ़ी में भी। लेकिन यहाँ मामला उलट है। इद्दत में निकाह हुआ और इद्दत में ही रुखसती हो गई और इद्दत में ही नए मियाँ बीवी बनकर अपने घर में रहने लगे, जो कि दीगर मुफ्तियान के मुताबिक ज़ना की कैटेगरी में आता है। बाकी जज साहब जाने और जज साहब का काम। लेकिन जज साहब बहुत ही वैलिड और बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे 100% उम्मीद है कि केस का फ़ैसला दुरुस्त सिमत जा रहा है, ताकि शौहर को दोबारा रजू करने का मौका मिल जाए। इद्दत पूरी करने का मकसद औरत हामला हो तो पता चल जाए, यानी कि 4 महीने 10 दिन की इद्दत में हमल वाज़िया हो जाता है अगर हामला हो तो। ये भी एक अहम बात है तलाक के बाद शौहर के घर में इद्दत गुजारने का, और उसको अपनी सिक्योरिटी मिलती है कि वो किसी बुराई में मुलव्वस नहीं है, महफूज है। अगर प्रेगनेंसी है तो वो साबका शौहर की है, अगर नहीं है तो फिर भी साबका शौहर को इसकी तस्दीक हो जाती है कि 4 महीने 10 दिन में कोई मेंसेस नहीं हुए। जज ने कहा अगर तलाक सलासा हो, ये सलासा नहीं है, ये लफ्ज़ उन्होंने सालसा बोला, तो शौहर को रजू करने का मौका मिल जाए। ऐसे ही मुफ्ती ने कहा तलाक सालसा ना लिखें, तलाक सालिस लिखें। अगर शौहर ख़ातून से रजू करना चाहे तो रजू कर सकता है। जज ने पूछा इमरान खान और बुशरा बीबी के दोनों निकाह आपने पढ़ाए थे? मुफ्ती ने कहा इमरान खान और बुशरा बीबी के दोनों निकाह मैंने पढ़ाए थे। जज ने इस्तफसार किया
اگر جھوٹی گواہی عدالت میں دی جائے تو اس کی دین میں کیا حیثیت ہے؟ جج نے یہ بڑا ہی اہم اور اچھا سوال پوچھا ہے۔ جج صاحب نے یہ جھوٹی گواہی کے متعلق جو سوال کیا، یہ بہت 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 اہم سوال کیا، کیونکہ ہماری عدالتوں میں جھوٹی گواہی دی جاتی ہے اور اس جھوٹی گواہی کے پیچھے گواہ کے کچھ نہ کچھ مفادات ہوتے ہیں یا اس کو تھریڈ ہوتا ہے۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔